सेलुलर स्ट्रक्चर एस ग्रुप जो है ग्लैंड्स का फंक्शन है, स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर सी ग्रुप देना, ठीक है? इतना समझ में आया। फिजियोलॉजिकल फंक्शन फिजियोलॉजी फंक्शन ठीक है। C3 किस पे काम करता है? हिलों का सुन के बोलो, आप बोलो। C10 किस पे काम करता है? C1 सेलुलर स्ट्रक्चर, C70 neurons, C5 स्किन ग्लैंड, C13 लीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और सेफ्टी एक एग्जांपल दो, एक पार्ट का, बॉडी के एक पार्ट का जिससे C13 दे सकते हैं आप मत बोलो। आप माउथ से स्टार्ट होता, लैरिंक्स तक काम करता। माउथ से स्टार्ट होकर लैरिंक्स तक काम करता C13, ठीक है? आप बोलिए तो C9 किस पे करता? याद नहीं? हाँ? C9 है ही नहीं सर। मैं आप लोगों को नहीं बोला, ये तो गड़बड़ी हो जाती है। C9 कंबाइंड रेमेडी है, जैसा C1, C2, C3, C4 है। C9 रेमेडी नहीं है। C9 दो रेमेडी को मिक्स करने से एक रेमेडी बनती है, ठीक है? आप बोलिए C4 किस पे करता? C4 atoms हाँ? bones and joints बोन्स, जॉइंट्स भी बोन्स के रहते हैं। और कोई एग्जांपल बोन से हटके? crickets उसके ऊपर जो लकीर पड़ते है उसके ऊपर fractures बोन से रिलेटेड है, उससे हटके आप बोलिए। हाँ? बोन से रिलेटेड है ना, उससे हटके दूसरा कोई पार्ट का नाम? नेल्स, टीथ, calcium ठीक है? insufficient growth ठीक है। S6 किस पे काम करता है? नहीं मालूम, क्लास अटेंड नहीं करेगा। अब पहली क्लास अटेंड करेगा। अच्छा, C6 किस पे काम करता है? C2 किस पे काम करता? आप बोलिए सर। C2 लास्ट क्लास में थे ना? नहीं थे। वसीम आप बोलिए C2 किस पे काम करता? हाँ? ऐसा एक हफ्ते की एक क्लास भी अगर मिस कर दिए तो फिर अब ये बीच का छोड़ गया तो फिर अपना रेमेडी बनाना कैसा सीखें? तीन टाइप के फंक्शन है, टेम्परमेंट है। कौन से हैं? आज हम एक ग्रुप पे ले लेंगे, एक ग्रुप। ठीक है? इंजोर्टी को ग्रुप में A1, A2, A3, ठीक है? अब एक वर्ड में A1, A2, A3 को याद रखने के लिए एक ऑर्गन का नाम दे रहा हूँ।
चलिए इब्राहिम साहब आप कॉपी करो, जाओ लिखे हुए। हाँ सर। जाता कैपिलरीज से जो है स्पाइडर वेन्स बोल के आता हूँ, वहाँ तक जाता, वहाँ से भी सेल्स को ऑक्सीजन और ब्लड मिलता और वापस उनका जो पोल्यूटेड ब्लड रहता वापस वेन से हार्ट को वापस आता। ठीक है, तो ये इसकी एनाटॉमी पढ़े, कैसा ब्लड हार्ट तक पहुँचता है वो पढ़े तो अच्छा समझ में आता, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये रेमेडी होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंक। तो ब्लड से रिलेटेड डिजीज की वजह से ये रेमेडी का इस्तेमाल में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड कैरीज डिजीज, कोई बॉडी का पार्ट डिजीज कैरी करता नहीं करता वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं, ब्लड से ही है डिजीज, ब्लड से डिजीज जो भी है ब्लड से मालूम होता है, ब्लड रिपोर्ट से ही मालूम होता है, देखने से या महसूस करने से नहीं मालूम होता, ब्लड टेस्ट से पूरे डिजीज मालूम होते हैं। तो ब्लड के अंदर आपके लीवर में प्रॉब्लम है सो मालूम है, किडनी में प्रॉब्लम है सो मालूम है, क्रेटिनिन बढ़ के जा रहा है, यूरिया बढ़ के जा रहा है, या फॉस्फोरस है या एल्बुमिन है या प्रोटीन जा रहे हैं, सारे ब्लड से मालूम है। तो ब्लड में कितने टाइप के सेल्स, ब्लड में कितने टाइप के सेल्स सर्कुलेशन के साथ फिरते रहते हैं, उसकी थोड़ा स्टडी करना। ठीक है, क्योंकि आप जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो ब्लड के थ्रू जा रही है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन डाइजेस्ट होकर नहीं जा रही, ब्लड स्ट्रीम में जा रही डायरेक्ट, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने का कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है, ऑलरेडी वो एक लिक्विड फॉर्म में है जो इजीली सॉल्युबल है ब्लड में, ब्लड से सेल्स सॉल्युबल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन। तो ब्लड के ऊपर से ही पूरे डिजीज का डायग्नोस ब्लड से ही। ओरल अब किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है या किसी को वेरिकोस वेन्स हो जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, और ब्लॉकेज बनते किससे, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में फॉर्म कैसा हो, ईटिंग हैबिट्स, ब्लड में तो कोलेस्ट्रॉल होना भी जरूरी है, नहीं रहा भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आदमी के पार्ट्स पूरे सूख जाते हैं, चिकनाहट होना जरूरी है। तो वो हार्डनेस क्यों हो जाता है, पर्टिकुलर एक स्पेस पे एक जगह पे हार्डनेस क्यों हो जाता है, क्लॉट क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल ही रहता है, खून गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाने से होता है। कोलेस्ट्रॉल जब तक लिक्विड फॉर्म में रहा प्रॉब्लम नहीं होता, जब थिक होना स्टार्ट होता है, चर्बी जब घट होना स्टार्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल जब हार्डनेस ले लेता तो खून भी गाढ़ा होता और कहीं डिपॉजिट भी हो जाता। ठीक है, तो A1 रेमेडी काम करती है हार्ट पे। अब मैं एक रेमेडी लिखता हूँ, मैं हार्ट के से देना है, तो ये रेमेडी लिखा दो कि किस टाइप से ब्लड पे हार्ट के ऊपर काम कर रही है, आप लोग मेरे को बताइए। S10 GIT ट्रैक पे काम कर रहा है, हार्ट पे क्यों काम कर रहा है, एक रेमेडी कंबाइन कर रहे हैं, हार्ट को देना है, तो ये बेसिक रेमेडी है हार्ट के लिए। अब मैं और एक रेमेडी दे रहा हूँ, आइस पे दे रहा हूँ, ये आइस पे भी दे रहा हूँ, ये रेमेडी क्यों दे रहा हूँ Sir, S10 is because for outer layer of organ spread out. नहीं S12 प्लस S12 या S10 देके S12 दे रहा हूँ। आइस पे क्यों काम कर रहा है ये A1 हार्ट पे क्यों काम कर रहा है, सर ब्लड सर्कुलेशन है ना सर पूरा, A1 हार्ट पे काम कर रहा है, A3 ब्लड सर्कुलेशन पे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं बताने के लिए लिखा हूँ, हार्ट को ताकतवर करने ताकतवर हार्ट इज होगा,
जो भी मसल्स रहते हैं बॉडी के, या तो स्टिफ रहते या हार्डनेस लिए हुए रहते। एक आइस के मसल्स, एक हार्ट के मसल्स, सॉफ्ट टिश्यू मसल्स रहते हैं, उनका इलास्टिसिटी सिस्टम रहता है, कभी फटते नहीं। समझ में आ रहा है? हार्ट पे है, आइस पे है, और एक ऑर्गन है किडनी है, उस पर भी आप A1 दे सकते, क्योंकि उसके मसल्स को गौर करें कभी किडनी बल्ज होते। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू मसल्स पे आप A1 दे सकते हैं। आप सिर्फ हार्ट पे बोल के नहीं, क्योंकि हार्ट के जो मसल्स का जो फंक्शन है, आइस के मसल्स भी मसल्स में होते और हार्ट के मसल्स गोश नहीं होता। हार्ट के मसल्स गोश नहीं होते। आप कभी ऑब्जर्व करे होंगे, नहीं करते, गोश जैसा नहीं होता। A1 इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, मैं डिटेल में समझा A1 से समझाता था। A1 में स्टार्ट करा हमने। तो A1 जो है हार्ट के अंदर, स्पेशली हार्ट के फंक्शन को, आइज के फंक्शन को देते, हार्ट के मसल्स के फंक्शन को देते। S12 रेमेडी फॉर आइज है, ये मसल्स पे काम कर रहा और ये आइज के फंक्शन पे काम कर रहा, आइज के मसल्स पे काम कर रहा। ऐसे भी लेते डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो सकता है। वेस्टर्न रेमेडी GIT ट्रैक की स्पेशल रेमेडी। GIT ट्रैक से हटके आप लीवर में दे सकते हैं, हार्ट में दे सकते हैं, ब्रेन में दे सकते हैं, जहाँ जहाँ आउटर लेयर आपका जो चिकनी जो परत आती है, आउटर लेयर जो म्यूकस मेम्ब्रेन से फॉर्म होके रहता, वहाँ पे एस्टेट काम करता। सिर्फ 38 रेमेडीज है, लेकिन आपकी बॉडी में मोर देन 1 लाख फंक्शंस होते हैं। तो ये 38 रेमेडीज कैसा डिवाइड करेंगे? एक एक फंक्शन की वजह से एक रेमेडी है। ठीक है, एस्टेन जो है हार्ट के लेयर के वजह से देते हैं, क्योंकि हार्ट में फ्लेक्सिबल मसल्स रहते हैं, उनको म्यूकस टाइप में एक मेम्ब्रेन आता है, मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है, वो मेम्ब्रेन की वजह से देते हैं। ये मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट होने से हार्ट का अटैक नहीं होता कभी। ठीक है, अगर ये एक रेमेडी को अगर हार्ट बोल के दिया तो हार्ट ही पकड़ के मत बैठो, 25 चीजों में दे सकते। एक चीज नोट करो आप लोग, सी का जो भी लिखा है उस पर ही आप लोग वहीं स्टॉप होके मत लो। ठीक है, सुन रहे आपने? सी का स्पेशल फंक्शंस लिखा है हमें, लेकिन अब C3 के बारे में बोला था मैं आप लोगों को थोड़ा। C3 स्किन के ऊपर काम कर रहा है, C3 यूरिनरी ट्रैक पे भी काम कर रहा है। लिखा है, लिखे क्या देखो जरा, यूरिनरी ट्रैक पे क्यों काम कर रही है और मसल्स पे क्यों काम कर रही है? बहुत दूर आ गई। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पे भी काम कर रहा है, स्किन पे भी काम कर रहा है, यूरिनरी ट्रैक पे भी काम कर रहा है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, स्किन रेमेडी इस पे क्यों काम कर रही है? C3 मसल्स पे काम कर रहा, मसल्स के फंक्शन हेल्प कर रहा एक्सक्रीशन करने में, यूरिनरी ट्रैक के ग्लैंड्स को फंक्शन कर रहा यूरिन आउटपुट बढ़ाने में, एक्सक्रीट करने में। और किस पे काम कर रहा? इंटेस्टाइनल कैनाल। इंटेस्टाइनल कैनाल का भी क्या काम है? कोई चीज़ को रख लेके बैठना है अपने आउटपुट। तो C3 उसके सारे मसल्स पे काम कर रहा है S3 के साथ। ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शन भी है तो आप S3 दे सकते, C3 प्लस S3 सेक्रेशन बढ़ाने के लिए। उसके बॉडी के अंदर जो भी पोल्यूशन है, सेल्स के अंदर जो पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन निकालने के लिए C3 देते, फंक्शन इंप्रूव करने के लिए S3 देते। ठीक है, आ रहा समझ में? तो एक चीज एक के ऊपर वैल्यू, आप अगर दिमाग लगाए तो दूसरे फंक्शन के ऊपर भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब A1 का आप लोग लिख लो, आर्टेरियल सिस्टम एंड हार्ट। आर्टेरियल सिस्टम एंड हार्ट। सर A1 का, हाँ? A1
A1 का आर्टीरियल सिस्टम एंड हार्ट लिखो, फंक्शन बताओ ना A1 का आर्टीरियल सिस्टम एंड हार्ट। A2 लिखो वीनस सर्कुलेशन, हेमोराइड्स, वेरिकोस वेन्स, नोज ब्लीड, नाक से जो खून बहता, नोज ब्लीड। A3 लिखिए, acts on blood, नहीं लिख रहे आप, acts on blood, especially for red blood cells, especially for red blood cells, remedy for deficiency of blood and journal ठीक है, एंड जर्नल डिबिलिटी, DIBILITY, डिबिलिटी। फिर उसके बाद कॉमन डाल के क्लोरोसिस आफ्टर लॉस ऑफ ब्लड। क्या सर? क्लोरोसिस स्पेलिंग CHLOROSIS, क्लोरोसिस आफ्टर लॉस ऑफ ब्लड। मरासमस MARASMUS, कॉमा नर्वस एफेक्शन ठीक है, नर्वस एफेक्शन caused by CAUSED, caused by undernutrition or anemia। यार ठीक है, ये A3 का है। अब ब्लड को साफ करने के रेमेडीज A3 के अंदर मिलाना पड़ेगा। और A2 का जो भी है डेफिनेशन, A2 वेन्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इस पे काम करता है। और A2 हेमोरेज पे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम A1 का ग्राफ होगा, A2 का सपोज किसी के रगों में प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन्स है या हार्ट में ब्लॉकेज है या पैरालिसिस होके वेन्स के अंदर फ्लो रुक गया या उसके अंदर नमनेस आ गया, सुनपन आ गया, तो ये सारे बीमारियों को आप
अगर दवा दे रहे हैं तो स्टार्ट किससे करेंगे? और वैसे हर रेमेडी मैक्सिमम 80% रेमेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की A2 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यू आर सेंडिंग द रेमेडी विद थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कैपिलरीज. सो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स बोलते आप क्या करना, पहले यहाँ पर A2 लिख देना. A2 रेमेडी नहीं है लेकिन अब A2 बोलते आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज द पाइपलाइन टू द मेडिसिन. ठीक है. अब अब एक डिजीज सेलेक्ट करो, हेमरेज से रिलेटेड कोई भी एक डिजीज का नाम बोलिए आप. तुम बोले हेमरेज हुआ तो क्या होगा? अब आप फाइल्स को आप रेमेडी देना है. A2 के अंदर क्या होगा? रप्चर होगा. A2 बोले तो वेंस है, रप्चर हो गया. वेंस रप्चर होने से ब्लड निकला, तो आप ब्लड को देख के चल रहे हैं, रप्चर को गौर नहीं कर रहे हैं, ब्लड रोकने की आपकी कोशिश कर रहे हैं. तो ब्लड रोकने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कौन सी रेमेडी है? ये होगा फाइल का एक मेडिसिन A2B. ठीक है. अब कहीं ब्लॉकेज हो गया, हार्डनेस ले लीजिए, क्या कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना है वेन्स के अंदर से, क्या रेमेडी सेलेक्ट करेंगे? हाँ कौन सी? थोड़ा गौर से मैं एक बार समझा पाऊंगा. एक क्लू देता हूँ. कोई भी लिक्विड हार्डनेस ले ली, हार्डनेस इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल हार्डनेस ले लिया, अब वो कोलेस्ट्रॉल नहीं रहा, क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया. जो भी चीज हार्डनेस ले लेती वो स्टोन की शक्ल ले लेती या बोन की शक्ल ले लेती. ठीक है. पूरे सिस्टम को आप डिसॉल्व करने के लिए C4 ये 50 बीमारियों पे दे सकते हैं आप. A2C4D या बोन्स पे दे सकते हैं, या दांतों पे दे सकते हैं, या ब्लॉकेज पे दे सकते हैं, या टीथ पे दे सकते हैं, या हेड्स पे दे सकते हैं. GE बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. GE जो इलेक्ट्रिसिटी है, बॉडी से कोई भी चीज को फाड़ के बाहर निकालना. A2C4G. ठीक है. हार्ट पे, कैपिलरीज पे, आर्टरीज पे, वेन्स पे जहां पर भी ब्लॉक हो रहा, पाइल्स के से हेमोरेज के ये देना है. पैरालिसिस के लिए ब्रेन में हेमोरेज होता है, तो ब्रेन में हेमोरेज होगा तो हेमोरेज तो हो गया, एक पार्ट अफेक्टेड होगा, तो वो पार्ट अफेक्टेड वैसी रहेगा, रिपेयर नहीं हुआ. तो किस कोई चीज नहीं जाने से रिपेयर होगा, क्या चीज कमी होने से रिपेयर होगा, फंक्शन नहीं कर रहा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही. राइट. आप यहाँ पे डिजीज को रेमेडी ले लेना, चुन लेना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सही प्रैक्टिस है. A1 बोलते हैं हार्ट बोलना है, A2 बोलते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, A3 बोलते हैं ब्लड. आप यहाँ पे आप ले लिए A3 बनेगा. A3 ले लिए प्लस B दे दो. ये इंटरनल हेमरेज को ब्लीडिंग रुक जाए. जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है. हेमोग्लोबिन फॉर्म होने के बाद में पैसेज जब बन जाता तो ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता. ब्लड का फ्लो स्टार्ट होगा तो ऑक्सीजन जहाँ पर भी जा रहा है, लाइफ मिल जाता. ठीक है. अब इसमें आप कितने रेमेडी बना सकते हैं, कितने डिजीज के बना सकते हो, कितने डिजीज को दे सकते हो. वेरिकोज वेन्स है, आपको ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा. वेरिकोज वेन्स के अंदर भी जो है एक सिस्टम होता है वेन्स के अंदर. क्या बोलते हैं, वेन्स एकदम एक पाइप जैसा नहीं रहता, एक एक जगह पे एक एक चीज का प्रॉब्लम हो जाता है. नहीं नहीं नहीं, वॉल्व रहता. वेन्स में भी वॉल्व रहते. ब्लड को छोड़ने के बाद में वॉल्व क्लोज हो जाता. वॉल्व रहते, दो टाइप के वॉल्व रहते, क्लोज हो जाते.
फिर ब्लड का प्रेशर बराबर खुलते फिर बंद हो जाते, तो या तो फिर वो ओपन रह गए या तो फिर ब्लॉक हो गए तो खुले, नहीं तो फिर दूसरी जगह से स्टार्ट होता, टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता, वेरी गुड। तो ये सिंपल सा मेडिसिन है, कई चीज़ों पे काम करती, तो पर्टिकुलर एक रेमेडी एक पे काम करती बोल के सब कुछ नहीं। हेलो, रेमेडी बोलूँगा, ब्लड के अंदर फंगल इन्फेक्शन होगा, ब्लड के अंदर डेंगू हो गया, ब्लड के अंदर टाइफाइड हो गया, तो ये हो गया ब्लड। अब एक इलेक्ट्रोहोमियोपैथिक एक रेमेडी है जिसका नाम है वर्मीफिगो, A3 वर्वन जी, टोटल ब्लड के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। A3 वर्वन जी, ये A3 वर्वन एक रेमेडी हो गई, फिर ये पूरी एक रेमेडी हो गई। मैं और एक ब्रैकेट में आर ही लिख रहा हूँ, ये बी ने लेके आर ही देना है, आर ही ने लेके बी देना, किस डिजीज में देते हैं बता देता हूँ। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एनी उसमें बहुत सारे हैं। अब A311B दे रहा हूँ मैं, A311B हेरिडेटरी डिजीज को कंट्रोल कर देती है, ठीक है। A311B पीरियड्स को स्टॉप कर देते हैं, पीरियड्स नहीं आ रही तो A311 आर ही दे देना आने के लिए। जी क्यों दे रहे, जी क्यों दे रहे, बीमारी है, बीमारी है, जगह में जी लगा रहा हूँ, बोल कर यार। देखो मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाया, 2 इलेक्ट्रिसिटी 5 है, अगर आप इसको बुक्स में 50 बुक्स में इसके बारे में 50 सीधा लिखे हुए कंफ्यूज कर दें, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करके सीधा एक मेथड बता देता हूँ, अगर आप लोग इसको फॉलो कर लिए, ये हो गई पॉजिटिव, ये भी हो गई पॉजिटिव, ये हो गई न्यूट्रल, ये हो गई नेगेटिव, ये हो गई नेगेटिव, राइट। ये जो आ रही है पॉजिटिव है, लेकिन ये फ्लो बढ़ाने के लिए, ये फ्लो स्टॉप करने के लिए, आरी फ्लो बढ़ाने के लिए, इवन आरी फ्लो बढ़ाना मतलब समझ रहे हैं, अगर किसी को बीपी बहुत कम है आरी दे देना, अगर बीपी ज्यादा है बी देना, हालांकि वो पॉजिटिव है मगर एक का फंक्शन स्टॉप कर लेते जाना, एक का फंक्शन बढ़ाने का है, ठीक है। अगर बीपी समझ में नहीं आ रहा, अगर डिसीजन नहीं ले सकते तो न्यूट्रल कर देना, राइट। अब जी के अंदर, जी बीमारी को फाड़ के बाहर निकाल देगी, कैंसर है तो बस्ट करके ब्लड निकालेंगे बाहर, वाई यही स्टॉप करेगी। आर जैसा फंक्शन जी का है, बी जैसा फंक्शन वाई का, तो जहाँ पर कैंसर होता है वहाँ पे जी देते, वाई नहीं देते, रोक के रखना नहीं है, निकाल देना, जहाँ पे रोकना है वहाँ वाई दे। अब सपोज हेडेक है, आप सिर्फ वाई लगा लो, पेन रुक जाता, जैसा कि किसी का डाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा, S10 C10 वर्वन वेतन वाई दे, फंक्शन सही होना और स्लो जाना, स्पीड हो गया फंक्शन तो डाइजेस्ट नहीं होता, वैसे कोई पार्टिकल्स निकल जाते बाहर, तो हर पेशेंट को लास्ट रेमेडी ये देना S10 C10 वर्वन वाई, क्योंकि कोई भी आप रिपेयर करें साथ में मेटाबॉलिक प्रोसेस डाइजेशन का रिपेयर नहीं करे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जो ब्लड बनने वाला है वो कंप्लीट ब्लड, स्ट्रॉन्ग ब्लड बने, तो लास्ट रेमेडी कभी भी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सर ये बी और वाई जो है, अगर हाइपरटेंशन सॉरी बीपी कम करने का है तो न्यूट्रल बोल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन बी और वाई देने से वैल्यूज उसके एकदम कम होंगे या फिर वैल्यूज 120/80 जैसा नॉर्मल वैल्यू आती है, नेगेटिविटी देने से हरी फ्लो को थाम ले, रोक, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिससे फ्लो बढ़ती है, सर फ्लो ज़्यादा स्पीड हो गया वो रोक दे। न्यूट्रल सर, न्यूट्रल करे तो फायदा नहीं है ना, आपको रोकना जरूरी है, पहले न्यूट्रल करे, हुआ नहीं हुआ या फिर कंट्रोल में आके वो न्यूट्रल दे, वो परमानेंट बाद में करूँगा, पहले जो वक्तिया जो चीज़ लग रही वो तो दे दे, ठीक है। अब A3 से कितने डिजीज है,
ब्लड से आपको वायरल, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कम करना है, तो ब्लड के थ्रू दे रहे हैं। एक रेमेडी है, कॉमन है, जो ब्लड से हर रेमेडी को आप यहाँ पे जुड़ा सकते हो। वेटवन है, वर्बन है, ठीक है। अब A3 है, A3, S3, C3, P3। अब ये रेमेडी क्या समझेंगे आप लोग, कहीं के देना चाहिए? A3, S3, C3, P3। ब्लड स्किन पर्टिकुलर लेवलचं तरी सांगतो. हाँ। पर्टिकुलर लेवलचं तरी कुछ भी एक हो, कोशिश करो। C3 स्किन पे भी है, ब्लैडर पे भी है, इसमें भी है. मैं Respiratory. रेस्पिरेटरी सिस्टम Respiratory. प्लस स्किन सिस्टम प्लस सेंसरी नर्वस सिस्टम प्लस ब्लड प्लस ग्लैंड्स, क्या क्या वजह हो सकती है? ये चारों चीजों का, 1 2 3 चारों चीजों का डिस्फंक्शन हो गया, तो उसके रिजल्ट्स में कौन सी बीमारी के डिजीज के नाम ले सकते हैं? अस्थमा, बिल्कुल 100% दे सकते हैं। अस्थमा पे दे सकते हैं, स्किन एलर्जी पे दे सकते हैं, ब्लड के अंदर पोल्यूशन से स्किन पे जो डिजीज आ रहे हैं उस पे दे सकते हैं, ग्लैंड्स पे दे सकते हैं, एक्जिमा पे दे सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक के अंदर सिस्ट है या नहीं तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर उसमें प्रॉब्लम है, ये एक ही रेमेडी से दवा पेशेंट को कम नहीं होगा। अब ये तो एक हो गई एलर्जेटिक कंडीशन, डिसफंक्शन ऑफ ब्लड, स्किन, ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब इसके साथ अगर आपको किडनी पेशेंट होगा तो S6 प्लस C6 दो इसके साथ, राइट। अगर नहीं होगा, लीवर प्रॉब्लम हो गया, S5 दिए तो कभी भी याद रखो, S5 के साथ हमेशा F1 देना कंपल्सरी है, क्योंकि लीवर का नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता, लीवर का फंक्शन खराब हुआ तो लीवर में टेम्परेचर बढ़ जाता, फंक्शन रात दिन करते 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 फंक्शन टेम्परेचर बढ़ता, तो लीवर को हमेशा ठंडा रखना चाहिए। S5 F1 देती है। अब ये चीज़ के साथ ये चीज़ आप कई रेमेडीज को आप कंबाइन कर सकते हैं, ये टेक्निक होना रेमेडीज को समझे तो मालूम होता है कि नहीं मालूम। अब कोई एक डिजीज का नाम ले लो, पर्टिकुलर कोई डिजीज का नाम ले लो। सूर्यासिस, कॉम्बिनेशन बहुत मस्त है यार, जब भी इफेक्टिव की टारगेट होगी दवा आते हैं। मेरे 12 साल की प्रैक्टिस में मैं एक भी पेशेंट ने ऐसा नहीं देखा कि उसको फर्क नहीं हुआ, विदिन 2-3 डेज चेंजेस आया। ठीक है, सूर्यासिस है, ठीक है। सूर्यासिस डिजीज कहाँ पे आ रही है? स्किन पे आ रही है। उस स्किन पे आने से उसका पिगमेंटेशन क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। सूर्यासिस दो टाइप के होते हैं, एक पिंक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और ये दोनों का वर्स्ट कंडीशन की डिजीज का नाम है एक्जिमा, रिलेटेड है, ठीक है। इसको डायग्नोस करना, अगर पिंक कलर का रहा तो स्टार्टिंग स्टेज का रहा, और पिंक कलर का रह के ड्राई होके वो रप्चर होके उसके वो रिकेट्स गिर रहे हैं बारीक बारीक बारीक, तो उसके लिए अलग दवा देना। सर आफ्टर ऑल सूर्यासिस कौन से ऑर्गन के डिस्टर्बेंस का रिजल्ट है? लीवर। चीफ रेमेडी पहले दे दो, हो गया। आप लीवर को बूस्ट करना। अगर इसमें से कुछ लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से हटके हिकमत जानते, यूनानी मेडिसिन या आयुर्वेदा मेडिसिन जानते, तो एक स्पेशल रेमेडी होती जो लीवर को अच्छा बूस्ट करती, लीवर को प्रॉफिट फायदा देती, और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडीज में ऑलरेडी मिक्स है वो। दो प्लांट्स है, एक प्लांट का नाम है पाइलेंथस निरूडी, लिख लो ये लो। और एक प्लांट का नाम है टेप्रोसा, टेप्रोसा पर्पुरिया नाम है प्लांट का। ये प्लांट मैं अभी नीचे उतर तो ग्राउंड में ये प्लांट भी बता देता हूँ, ये प्लांट भी बता देता हूँ, है नीचे बता देता हूँ। वो प्लांट अगर कहीं मिले तो उसको या तो
अच्छा दे सकते हैं, या तो ये दोनों लीवर को बहुत अच्छे काम करते हैं, तो लीवर को बूस्ट करके दिखाते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे भोई आंवला, इसको बोलेंगे अशरफी बूटी है जहन में, अशरफी बूटी बोलेंगे, ठीक है। इसको भोई आंवला बोलेंगे, इसको अशरफी बूटी बोलेंगे। ये लीवर को बूस्ट कर देंगे। ये अगर किसी के पास सहूलत है या कोई जानने के बाद में अपने पास अपने कलेक्शन में पर्सनल रख लेते या इसका पाउडर बना के रख लेते ओके ठीक, या इसके बाजार में यूनानी मेडिसिन पे या दवासाज की दुकान पर से कैप्सूल्स मिलते, आप लोग लेके वो यूज़ कर सकते हैं। 100% सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और ये ऑलरेडी ये प्लांट हमारे पास मिलेगा इलेक्ट्रोनोपैथी में है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। लीवर को बूस्ट करना है तो ये चीज़ें जरूरी है लेना, ठीक है। चलिए अब लीवर इसका रूट कॉज है, जैसे सोरियासिस का हम लीवर की दवा दे दिए। अब लीवर से जाके पिगमेंटेशन की बात आ रही तो स्किन पे आ गई, स्किन पे आ गई। स्किन का एक मेडिसिन सेलेक्ट कर लो, राइट। एक डिजीज पे एक नहीं कई डिजीज पे काम करो। रिजल्ट कहाँ है? स्किन पे, स्किन इरिटेशन, स्किन इन्फेक्शन, स्किन का, ठीक है। अब उसके बाद में चीप रेमेडी और एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन को रेक्टिफाइड स्पिरिट मिला के आरएस मिला के एक रेमेडी देना। एक्सटर्नल एप्लीकेशन को स्प्रे बना के देना। स्प्रे बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ। 50-50 ड्रॉप्स रेमेडी के, जो भी लिखूंगा 50-50 ड्रॉप रेमेडी लेना 100 ml के बॉटल में, 200 ml के बॉटल में 50-50 ड्रॉप के 6 रेमेडीज होगा। 6 रेमेडीज वो डालने के बाद में 40% आरएस डालना और 40% डिस्टिल वाटर डाल के स्प्रे बना के देना। मारने के बाद में विद इन 2 आवर्स एक्जिमा का रिजल्ट देख सकते हैं। विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 50 ड्रॉप विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी मेडिसिन। हाँ 50 ड्रॉप और D3 मेडिसिन, ठीक है। वो रेमेडी है। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या है? एक्सटर्नल एप्लीकेशन अलग अलग चीजों की ऐसे सोरियासिस के वास्ते खास कर ये एप्लीकेशन है, या कंज्यूमर के लिए यूज हां बिल्कुल यूज कर। अगर फंगल इंफेक्शन रहेगा तो इसमें एक L1 निकाल के वर्बन डाल देना, ठीक है। आपको एक्जिमा बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, ना फंगल है ना बैक्टीरियल है, लीवर का डिस्फंक्शन है, लीवर में पिगमेंटेशन है। और ऐसे पेशेंट जो है आप उनसे कैफियत पूछ लेना। ऐसे पेशेंट जो है उनके हाथ में से स्वेटिंग ज़्यादा निकलती, बहुत जल्दी डर होता है उन लोगों को, हैबत खाते ऐसे पेशेंट और नर्वस सिस्टम से डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए ये F1 रेमेडी वहाँ पे डिटेल करती है, लीवर हैबत निकालती फूल खाने के लिए। ये खाने के लिए भी दे सकते हैं, एक्सटर्नल एक्जिमा के लिए दे दो, खाने के लिए भी दे सकते हैं। हमारी पूरी रेमेडी टोटल खाने की भी है प्लस एक्सटर्नल भी। सर ये D3 में जब देंगे 50-50 ड्रॉप्स, हाँ ये पूरे मेडिसिन रेमेडीज के 50-50 1 2 3 4 5 6 रेमेडी बोला था मैंने आपको। 300 ड्रॉप्स होते हैं, 300 वो जाके जो है मैक्सिमम जो है 10 ml की पूरी रेमेडीज, 40 ml आरएस प्लस 50 ml डिस्टिल वाटर। अगर आप लोग के पास अगर अलग सा कुरकुमा लवंगा का एक्सट्रैक्ट है, किसी के पास बना हुआ स्पाइसिलिक एसेंस है, तो